तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम कब है भाई, 24 फरवरी को है ना। 24 फरवरी को आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है। ऐसे में आपको करना क्या है, अच्छे से तैयारी करनी है, जमकर तैयारी करनी है, दिन रात एक कर देना है, क्योंकि ये वो टाइम है। इस टाइम पर आपने मेहनत कर ली तो आपका जो रिजल्ट होने वाला है ना, बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होने वाला है वो बेस्ट होने वाला है, ब्राइट होने वाला है ना। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी में जो शुद्ध और अशुद्ध वाले जो आपके वाक्य होते हैं ना, पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 से 2 नंबर में आपको क्या मिलेगा, एक वाक्य मिलेगा है ना, 2 वाक्य मिलेंगी जिसे कि आपको शुद्ध करके लिखना होगा। अशुद्ध आपके लिए देंगे और आपको जो है उसे शुद्ध करके लिखना होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैंने जो है वाक्यों को लाया हूँ जिसे अशुद्ध और शुद्ध लिखने के लिए है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका है एक विद्यालय है ना, विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है ना। एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। अब इसमें क्या अशुद्ध है, देखिए विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है ना। एक विश्वविद्यालय का नहीं, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है ना। इस तरह से जो होगा ये राइट है ना। ये शुद्ध तरीका है और ये अशुद्ध तरीका है, ये गलत है ना, ये गलत तरीका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई दूसरा क्या है हमारा, माँ की आज्ञा के अनुकूल वह सो गया। माँ की आज्ञा के अनुकूल वह सो गया। अब इसमें आपको किस तरह से लिखना है भाई, शुद्ध करके लिखना है। इसमें क्या कमी है ना, अनुकूल नहीं अनुसार आएगा है ना, अनुसार आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे माँ की आज्ञा के अनुसार वह सो गया है ना, अनुकूल नहीं आएगा, ये गलत है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर पे, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हारी सौजन्यता प्रशंसनीय है ना। और ये क्या पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी सौजन्य प्रशंसनीय है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी गई है ना, दी है। उन्हें जो है मृत्युदंड की सजा दी है, ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता है ना। इस तरह से जो है ये वाक्य होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है रामायण का टीका मैंने पढ़ी है ना, रामायण का टीका मैंने पढ़ी, ये की आएगा है ना, मैंने रामायण की टीका पढ़ी। इस तरह से जो है ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है उस पतिव्रता स्त्री को छूने का उत्साह कौन करेगा, उस पतिव्रता स्त्री को छूने का दुस्साहस कौन करेगा है ना। उत्साह नहीं होता है, दुस्साहस होता है। तो ये जो है राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इस तरह से। एंड इसके बाद आगे बढ़ते तो देखिए 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए विकल्प है ना, जो वाक्य हैं पूछे गए वाक्य इंपॉर्टेंट हैं और इस बार भी हो सकता है यहीं से पूछ ले है ना। तो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना कठिन टॉपिक नहीं है, आप देखते ही वाक्य को शुद्ध कर देंगे, बट फिर भी आपको देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रत्यूष का भविष्य उज्जवल है, उज्जवल हो है ना। प्रत्यूष का भविष्य उज्जवल हो। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है ना, मिस्टेक यहाँ पर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे उज्जवल में मिस्टेक है। यहाँ पर उज्जवल गलत लिखा हुआ है और इसमें उज्जवल सही लिखा हुआ है। तो ये सही होगा, ये गलत होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पद्मा बहुत बुद्धिमान शिक्षिका है ना। पद्मा बहुत बुद्धिमान शिक्षिका है। अब आप देखेंगे शिक्षिका है नहीं, शिक्षिका है ना, अंकी बिंदी है यहाँ पर, तो ये गलत होगा, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेरे को अभी जाना है। मेरे को तेरे को वाली बात नहीं होती है यहाँ पर, मुझे अभी जाना है, इस तरह से आप बोलेंगे है ना। मेरे को अभी जाना है, ये गलत है और ये 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे है ना। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, ये राइट है और ये गलत है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कामायनी एक उच्च कोटि का काव्य है। इसको जो राइट करके लिखेंगे देखिए कामायनी एक उच्च कोटि का काव्य है। तो इसमें कहाँ पर आपको मिस्टेक लग रही है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे उच्च कोटि में यहाँ पर मात्राएं, मात्राओं में भी आपको गलती देखनी होगी। यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो ये गलत है। उच्च कोटि, कोटि में जो है छोटी की मात्रा लगती है, तो ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। पर आप ध्यान देंगे संतोष का फल मीठा होता है ना, संतोष का फल मीठा होता है। तो इसमें संतोष ही गलत लिखा है ना, संतोष इस तरह से लिखा जाता है, संतोष का फल मीठा होता है। तो ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ईश्वर सबका भाग विधाता है, ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, ये सही होगा, भाग नहीं भाग्य है ना। तो ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, देखिए स्वास्थ्य में यहाँ पर मिस्टेक है, स्वास्थ्य लिखा है यहाँ पर स्वास्थ्य है, तो ये जो है राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि अशुद्ध है ना। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो भारत समृद्धशाली देश है ना, समृद्धशाली देश है, भारत समृद्ध देश है, इस तरह से होगा, शाली नहीं लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बाजार से आईना लाओ, आईना बाजार से लाओ, ये सही होगा, आईना बाजार से आईना लाओ ये गलत होगा। इसके बाद अनुशासनहीनता एक गहरी समस्या है, अनुशासनहीनता एक गंभीर समस्या है, गंभीर होता है गहरी नहीं होता है ना, तो ये राइट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ना। आज की इस वीडियो में हमने कुछ अशुद्ध शुद्ध वाक्यों को देखा है। आप क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, एंड यहाँ से इसका ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है ये कॉपी से किताब से लाया हूँ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, है ना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड हम मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ।